जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांतारा की रिलीज ने एक चीज जो तय करी थी वो ये थी कि अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्म में राम सेतु और थैंक गॉड को वो उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिलेगा जितना कि उनको मिलना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि मूवीज की कमाई, मतलब थैंक गॉड की अगर हम बात करें तो वीकेंड जो पहला खत्म हुआ संडे का, उसके बाद भी वो 30 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और राम सेतु जो कि उस मूवी से अच्छा कर रही है, लेकिन उसके बाद भी वो 60 करोड़ को पार नहीं कर पाई। वहीं अगर हम दोनों मूवीज के बजट की बात करें तो जहां राम सेतु का बजट 150 करोड़ से ज़्यादा है, तो वहीं अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का बजट भी 80 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है। तो ऐसे में कमाई के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये कमाइयाँ बहुत ज़्यादा कम है। मतलब मूवीज बॉक्स ऑफिस पर तो अपनी रिकवरी करती हुई नहीं दिख रही। और इसमें एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं कांतारा भी बनी है। कांतारा जो कि एक रीजनल सिनेमा के तौर पर कन्नड़ भाषा में रिलीज करी गई थी, लेकिन जिस तरह से उसकी डिमांड बनी, 15 दिनों के अंदर ही उसको हिंदी में डब करके और साथ ही साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज किया गया। और अब आलम यह है कि इस मूवी ने हिंदी में भी 30 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, जो कि अपने आप में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। वो भी रिलीज के मतलब 15 दिन बाद रिलीज हुई है मूवी। और अगर बात करें इसके 30 दिनों में, तो 30 दिनों में तो इसने 275 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया और 30वें दिन 10 करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग करी। तो ऐसे में ये मूवी अपने आप में एक अपवाद बन चुकी है, लेकिन ये सरदर्द बन चुकी है किसके लिए? बॉलीवुड के लिए। लेकिन इसके बाद भी राम सेतु गिरते पड़ते ही सही हिट होगी या नहीं होगी, जरा समझ लेते हैं। ऋषभ शेट्टी की कांतारा के हिंदी वर्जन का जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है। यह फिल्म फिलहाल तीसरे हफ्ते में है। दिवाली के कुछ दिनों से फिल्म ने हिंदी बेल्ट के सिनेमाघरों में और ज्यादा मजबूती दिखाई। फिल्म का जलवा जलाल कुछ ऐसा है कि तीसरे हफ्ते में पहले और दूसरे हफ्ते से भी ज्यादा कमाई होती दिख रही है। तीसरे वीकेंड का कलेक्शन तो चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा है। हालांकि दिवाली पर बॉलीवुड की दो नई फिल्में राम सेतु और थैंक गॉड भी रिलीज हुई थी, मगर अब तक राम सेतु और थैंक गॉड का बिजनेस देखकर कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उन्हें कन्नड़ इंडस्ट्री से आई फिल्म से बहुत ज्यादा कुछ मतलब फायदा होगा। बावजूद बॉलीवुड फिल्मों पर कांतारा का असर तो देखिए पड़ ही रहा है। कन्नड़ फिल्म ने साबित कर दिया है कि भारतीय कंटेंट की कोई सीमा नहीं और कंटेंट सब कुछ होता है, ये भी उन्होंने बता दिया है कि इस फिल्म को हिट कराने के लिए बड़े बड़े सितारों, भाषा और क्षेत्र की अहमियत नहीं होती। अगर किसी कहानी में दम है और वो स्थानीयता को तरजीह देती है तो वो आपके व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंची जाती है। कांतारा कन्नड़ा में बनी थी, लेकिन इसने तमिल, मलयाली, तेलुगु और हिंदी में भी दर्शकों को खोजी लिए। और यही वजह है कि तीसरी वीकेंड में शुक्रवार को हिंदी वर्जन ने 3.25 करोड़, शनिवार को 4 करोड़ और रविवार को 4.5 करोड़ रुपए कमाए। देसी बॉक्स ऑफिस पर हिंदी वर्जन का कुल कलेक्शन करीब करीब अब 43 करोड़ रुपए हो चुका है। कांतारा का मूल वर्जन 30 सितंबर को रिलीज हुआ था। वैसे तीसरे हफ्ते में कांतारा की कमाई पर ब्रेक लगना तय माना जा रहा है और इसकी वजह है फिल्म का ओटीटी पर स्ट्रीम होना। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह फिल्म 4 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी, लेकिन वहां पर एक बात यह भी है कि वो हिंदी में नहीं होगी। लोग ओटीटी पर फिल्म का इंतजार कर सकते हैं। फिल्म का ओटीटी पर जाना सीधे अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक गॉड को ही फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है, तो ऐसे में हिंदी दर्शक तो सिनेमाघर तक ही जाएंगे। और सिनेमाघरों में कांतारा के होने की वजह से दर्शक बढ़ चुके हैं और वो निश्चित ही राम सेतु, थैंक गॉड या दूसरी फिल्मों को मिलेंगे। बावजूद अपने स्केल में राम सेतु और थैंक गॉड की अब तक की कमाई को शानदार ही कहा जाएगा। राम सेतु ने दिवाली के दिन करीब 15.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग हासिल करी थी। रेगुलर वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन अपेक्षाओं का अनुरूप नहीं रहा। शुक्रवार को 6 करोड़, शनिवार को 7.5 करोड़, रविवार को 7.25 करोड़ की कमाई हुई। अब तक देसी बाजार में फिल्म ने कुल 56 करोड़ रुपए कमाए हैं। रविवार तक ओवरसीज कलेक्शन मात्र 6 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और राम सेतु का कुल बजट 175 करोड़ का बताया जाता है। कुल कलेक्शन के हिसाब से फिल्म ने अपनी लागत का लगभग अभी तक 30 से 35% ही वसूल किया है। राम सेतु के मुकाबले थैंक गॉड का कलेक्शन तो और कम है, मगर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि थैंक गॉड का बजट भी राम सेतु की तुलना में आधे के बराबर है। अजय देवगन की जो फिल्म जो है 80 करोड़ में बनी है, तो वहीं उसने 30 करोड़ रुपए कमाए। अगर दिवाली रिलीज के कलेक्शन की बात करें तो इंडियन बाजार में थैंक गॉड ने भी करीब रविवार तक 30 करोड़ रुपए कमा लिए थे। वहीं अब तक 3 करोड़ रुपए ओवरसीज कलेक्शन भी कर लिया है, यानी कि थैंक गॉड ने भी अपने बजट का लगभग आधा तो सिनेमाघरों में वसूल कर लिया है। हालांकि रविवार के बाद रेगुलर वीक शुरू होने के साथ ही दोनों फिल्मों का कलेक्शन सीधे मुंह के बल ही गिरा। मतलब जहां पर राम सेतु ने 3 से 4 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो वहीं थैंक गॉड तो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास आ चुकी है। मगर अभी भी फिल्म के पास गुरुवार तक का ओपन टाइम है। कांतारा के ओटीटी पर आने के बाद सिनेमाघरों में दोनों मूवीज को मजबूती मिलने की संभावना है, लेकिन बस बात वही है कि ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है। फिल्म 3 से 4 हफ्तों में सिर्फ सिनेमाघर कलेक्शन के जरिए आसानी से हिट की तरफ बढ़ सकती थी, लेकिन वो बढ़ नहीं पाई क्योंकि लोगों ने उसको उतना प्यार दिया नहीं। बाकी डिजिटल ओटीटी राइट से फिल्म को तगड़ा मुनाफा तो होना ही है। तो ऐसे में राम सेतु का बजट जो कि 175 करोड़ बताया जा रहा है, हालांकि रविवार के बाद रेगुलर वीक शुरू होने के साथ फिल्म का कलेक्शन नीचे गिरेगा, लेकिन अभी भी फिल्म के पास गुरुवार तक का बेहतरीन समय है। दूसरे हफ्ते में शुक्रवार से बॉलीवुड की दोनों फिल्मों को कटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म फोन बूथ से चुनौती मिलेगी। लेकिन अगर रेगुलर वीक जैसे के कलेक्शन राम सेतु और थैंक गॉड ने बरकरार रखा
तो भारतीय बाजार में दोनों फिल्में लंबे वक्त के बाद बॉलीवुड को थोड़ी सी मुस्कान जरूर दे सकती हैं, लेकिन वो भी तभी होगा जबकि उनको OTT और सैटेलाइट राइट्स का काफ़ी अच्छा मुनाफा मिले। नहीं भूलना चाहिए कि बॉलीवुड की दोनों फिल्मों का कलेक्शन विपरीत हालात में और बद से बदतर हुआ है। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने फिल्मों की आलोचना करी थी। शुरुआत में मूवी को जरूर प्यार मिला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कांतारा की जो एक हाइप थी वो क्रिएट होना शुरू हुई, दोनों ही मूवीज का हाल बद से बदतर ही होता हुआ चला गया। तो ऐसे में कहीं से कहीं तक भी इस मूवी को उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ जितना कि मिलने की उम्मीद जताई जा रही। तो अब देखना यह होगा कि क्या राम सेतु टिक पाती है, थैंक गॉड टिक पाती है, या कांतारा के तूफान के आगे अभी भी उखड़ना जारी रहता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।